जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचलमणोऽङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण नमो केवली गणिलम। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत 142 नंबर की गाथा के अनुसंधान में जो छंद आए हैं, छंदों में 90 नंबर के छंद की चर्चा हुई थी कलश के ऊपर। इसका हमने सामान्य अर्थ 90 कलश का समझा था। इसका पहले पाठ कर लेते हैं। समुज्जलदनल्प विकल्प जाला एवं व्यतीत्य महतीं नय पक्ष कक्षाम् अंतर्बहिर् समरसैकरस स्वभावम् स्वभावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम्। हिंदी अनुवाद देखते हैं। उठ रहा जिसमें अनंत विकल्प का जाल है, वह बृहद नय पक्ष कक्षा विकट है उल्लंघन कर बुध अनुभूति में प्राप्त अंतर बाह्य से जिस वस्तु को समझने के लिए अनेक प्रकार के नयों का अवलंबन लिया गया था, ऐसे अनेक प्रकार के नए विकल्पों का जाल उसको पीछे छोड़ करके जो अंतरंग और बहिरंग में समता रूपी रस से भरा हुआ चैतन्य आत्मा है, उसकी अनुभूति मात्र से नए पक्ष की कक्षा का उल्लंघन करके उसकी अनुभूति से मैं उस निज भाव को उपयाति माने प्राप्त होता हूँ, अनुभूति मात्र को प्राप्त होता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि सहज ज्ञान रूप परिणमन अपना है और सहज ज्ञान रूप परिणमन में ही तन्मय हो जाना, इसी का नाम अनुभूति है, इसी का नाम समता भाव है, इसी का नाम निराकुलता है, इसी का नाम वीतरागता है। ऐसा वीतराग भाव जीव ने अनादि काल से अनुभव नहीं किया है, इसलिए उसके आनंद से अपरिचित है। अनादि काल से 5 इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लिया है और उसी में सुख की कल्पना करता है, इसलिए समरस रूपी जो आनंद है, अनुभूति का जो आनंद है, उससे अपरिचित है। जो तत्ववेदी जीव हैं, आत्मानुभवी जीव हैं, वो सभी प्रकार के नए पक्ष कक्षा को, नए पक्ष के विकल्पों को छोड़ करके व्यतीत है, मानो कि उनको पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। किसमें आगे बढ़ गए कि उस समता भाव रूपी ज्ञान रस, सुख रस जो जीव में अंतर्बाह्य, माने अंतर्बाह्य का मतलब है सब पूरा अनंत असंख्यात प्रदेशों में है, समता रस ही भरा हुआ है। ज्ञान, दर्शन, सुख, बल है, वीतरागता, रत्नत्रय है, ये सब समता रस का ही विस्तार है। ये समता रस कैसा है? मोह क्षोभ से विहीन ऐसा आत्मा का परिणाम, इसी का नाम समता भाव है। और आत्मा सरोबार है, अंतरंग बहिरंग, ऐसे एक भाव जो से अनुभूति मात्र को प्राप्त करता हुआ उस आनंद में जीव रहता है। इस प्रकार जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठ रहा हो, ऐसी महती नए पक्ष कक्षा का उल्लंघन करके ज्ञानी जीव अंतर्बाह्य से समता रस स्वभाव वाले अनुभूति मात्र अपने भाव को प्राप्त करते हैं। इसका सामान्य अर्थ है भावनात्मक है,
बहुत कोई सैद्धांतिक गहराई या सैद्धांतिक ऊहापोह जटिलता इसमें नहीं है, इसलिए 3 पंक्तियों में उसका सामान्य अर्थ प्रस्तुत किया है। पंडित बनारसी दास जी ने पांडे राजमल जी की जो कलश टीका है उसके आधार पर उसका जो अनुवाद किया है वो भी अपने आप में मौलिक है। पंडित बनारसी दास जी की एक मौलिकता है, उनको वो बहुत महाकवि हुए हैं, अपने काल के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, लेकिन अध्यात्म रस में भीग जाने के कारण उन्होंने अपनी जो लौकिक रचनाएं थी, ऐसा कहते गोमती में बहा दिए थे, नवरस काव्य जो लिखा था वो। तो ये बड़ा आनंददायी मौलिक छंद है, भले ही अनुवाद है लेकिन इसमें मौलिकता कूट कूट कर भरी हुई है। छंद पढ़ते हैं। प्रथम नियत नए दूजे व्यवहार नए, तुहु को फलावत अनंत भेद फले। ज्यों ज्यों नए फले त्यों त्यों मन के कल्लोल फले, चंचल स्वभाव लोकालोक ऐसी पक्ष तजी ज्ञानी जीव समरसी भय एक निज बल पर गासी सुख राशि माही रले हैं। प्रथम नियत ने दूजी व्यवहार ने, दुहु को फलावत अनंत भेद फले। यानी मूल रूप से तो 2 नए हैं, एक निश्चय नए एक व्यवहार नए, और विस्तार में जाने पर जितने इनके पक्ष इनके गहराई में जाते हैं या इनके विस्तार में जाते हैं तो अनंत अनंत प्रकार के भेद विकल्प नयों के खड़े हो जाते हैं। इस संदर्भ में अपन ने कल भी चर्चा की थी, नए कितने होते हैं। नए संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। जितने वचन विकल्प हैं उतने नए होते हैं। तो वचन तो संख्यात हैं, इस अपेक्षा से जीव संख्यात नयों सहित है, क्योंकि जीव का ही है ना, ज्ञानी के अभिप्राय को, वक्ता के अभिप्राय को या ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो शब्द विकल्प संख्यात तो संख्यात प्रकार के होते हैं वचन विकल्प, तो इस अपेक्षा से संख्यात प्रकार के नए। जीव की मान्यताएं संख्यात असंख्यात लोक प्रमाण है, असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव है जीव के। तो विभाव भावों की अपेक्षा से यदि देखा जाए जीव के, तो असंख्यात प्रकार के नए भेद हैं और जीव के अंदर अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं। एक एक धर्म युगल को जानने वाला यदि एक एक नए कहा जाए तो नए अनंत भी होते हैं, है ना ख्याल में। जैसा जैसा आप अपेक्षा लगाओगे उसी अपेक्षा के हिसाब से जीव के विकल्प भेद होते जाते हैं। मूल रूप से तो 2 ही निश्चय और व्यवहार कहती है, अथवा द्रव्यार्थिक पर्याय आर्थिक कह दिए। और ये चर्चा हमने आगम के नए वाले प्रकरण में भी पढ़ी है। मूल नए कितने, निश्चय व्यवहार हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुखी होना है और सुखी आत्मा को जान करके हो सकते हैं, इसलिए मूल नए तो अध्यात्म के निश्चय व्यवहार ही है। लेकिन निश्चय व्यवहार नयों की प्रवृत्ति द्रव्यार्थिक पर्याय आर्थिक नए के विषय में होती है, इसलिए हेतु होने के कारण द्रव्यार्थिक नए आर्थिक मूल नए, लेकिन इनके विस्तार में जाया जाए तो अनंत भेद फले, अनंत प्रकार के इनके भेद हो सकते हैं। ज्यों ज्यों नए फले त्यों त्यों मन में कल्लोल फले। जितने जितने हम नयों के विकल्पों में पढ़ते जाते हैं मन में उतनी ही तरंगें उठती हैं। तरंगों का मतलब उतने ही विकल्प खड़े होते जाते हैं। चंचल स्वभाव लोका लोक उछले हैं, यानी जो कल्लोल है मन के इसको का ना, जब तक नयों के कल्लोल हैं, वो नए के कल्लोल श्रुत ज्ञान, नए श्रुत ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। श्रुत ज्ञान में नए होते हैं और श्रुत ज्ञान चंचल है, चंचल है माने अनेक प्रकार के विकल्पों सहित है। और कितने उसमें विकल्प हो सकते हैं, तो स्वभाव चंचल स्वभाव लोका लोक लोचले, संख्यात लोक भेद रूप नए के जो विकल्प हैं वो झलकते हैं। लेकिन ज्ञानी जीव क्या करता है, इतने सारे नयों के विकल्पों के समक्ष क्या करता है कि सर्व प्रकार के नए कक्षता को पक्ष तजी, जितने प्रकार के भी नए हैं, संख्यात हों असंख्यात हों अनंत हों, जितने भी नए हों
उन नए के विकल्पों में तन्मय न होकर के एक चैतन्य स्वभाव में तन्मय होता है। और चैतन्य स्वभाव में तन्मयता के कारण जो नए के विकल्प हैं वो उसको विकल्प रूप जो शुभ भाव है उसमें नहीं रोक पाते हैं, वो वितराग भाव रूप शुद्धोपयोग रूप जीव परिणमित हो जाता है। समरसी भय, वितरागी भय, शुद्धोपयोगी भय, एकता सो नहीं टले हैं। एकता माने जो नयों की जो अनेकता थी ना, परस्पर विरुद्धपना है, उसको जानता हुआ भी उसमें तन्मय न होने के कारण, एक समता रस रूप भाव में तन्मय होने के कारण एकता भाव वाला है, एकता सो नहीं टले, एकाग्रता से वो टलते नहीं हैं, एकाग्रता में ही जमे रहते हैं। और ये एकाग्रता में जमे रहने का क्या फल है? इससे महामोह का नाश होता है। यदि अज्ञानी जीव के नए विकल्पों से पार होकर के स्वभाव की ओर जाता है तो उसके मिथ्यात्व का नाश होता है। और जो ज्ञानी जीव हैं वो चारित्र मोह के विकल्प रूप जो मोह है वो मोह उपशमित पने को या क्षय को प्राप्त होता है। महामोह नाश शुद्ध अनुभव अभ्यास बल परगास, अपना जो आत्मबल है, ज्ञाता दृष्टा पने का बल है, उसको प्रकाशित करता हुआ सुख राशि माही रले हैं। सुख की जो राशि है, अनंत सुख है आत्मिक सुख है, उस सुख रस में ही भीग जाता है। रल जाना माने एकदम उसी में तन्मय हो जाना है। इसका डिटेल में अर्थ नहीं किया है लेकिन सामान्य अर्थ है, उतना ही अपन उसको समझ सकते हैं। चलिए इसको आगे रीडिंग करते हैं क्योंकि विषय हो गया है और अब तो भावनात्मक कलश है, तो भावनात्मक चर्चा ही है, आनंद की चर्चा है ये। चलिए कौन पढ़ेगा? हाँ, पूर्णिमा जी पढ़िए, पहला निश्चय नय है, यहाँ से पढ़िए। पूर्णिमा जी नहीं है, चलिए ममता जी सर्राफ जी सर। पढ़िए। पहला निश्चय नय है और दूसरा व्यवहार नय है। इन दोनों नयों की फलावट करने से, इनके विस्तार में जाने से इनके अनंतों भेद हो जाते हैं, क्योंकि जितने ही वचन विकल्प हो सकते हैं उतने ही नए भी हो सकते हैं। जैसा कि गोमट सार में कहा गया है, जाव दिया बयण बहा तावदिया सेव होंती डय वादा। जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नए वाद हैं, अर्थात नए के भेद हैं। जो जो नयों के विस्तार में जाते हैं त्यों तो मन के विकल्प भी विस्तार को प्राप्त होते हैं। चंचल चित्त लोकालोक तक उछलने लगता है। ज्ञानी जीव इस प्रकार के नयों के पक्ष को छोड़कर समरसी भाव को प्राप्त होकर आत्मा के एकत्व में अटल होकर महामोह का नाश कर शुद्ध अनुभव के अभ्यास से निजात्म बल प्रकट करके पूर्णानंद में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि नए विकल्पों के विस्तार से उपयोग समेट कर जब आत्मा स्वभाव सन्मुख होकर निर्विकल्प ज्ञान रूप परिणमित होता है तभी अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। इस कलश के अर्थ में भी कलश टीकाकार ने निश्चय व्यवहार न लेकर व्यवहारिक और पर्यार्थिक नय लिए हैं। इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा गत कलश में हो ही चुकी है, अतः अब यहाँ कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब नए पक्ष के त्याग की भावना का अंतिम काव्य कहते हैं। 91 नंबर का कलश है। इसकी रथोद्धता नाम का छंद है। ये छंद बहुत माने कम आता है, थोड़ी इसकी लय मेरे को देखनी पड़ेगी। मैं एक बार पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ूंगा, तब आप दोहराना इसको। इंद्रजाल मिदमेव मुच्छलद पुष्कलोच्चल विकल्प वीचिभिः यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नम् अस्यति तस्मस्मि चिन्मः। इसकी लय तो नहीं बैठ रही है, सामान्य रूप से इसका एक बार मैं शब्द से इसका उच्चारण कर रहा हूँ, उस उच्चारण का आप अनुकरण करके इसका उच्चारण करें, क्योंकि छंद की जो लय है वो
मुझे अभी ख्याल में नहीं आ रही है, आएगी ख्याल में तो अपन इसका अभ्यास बाद में एक बार और कर लेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप उसको दोहराइए। इंद्रजालमिदमेवमुच्छलद इंद्रजालमिदमेवमुच्छलद पुष्कलोच्चल विकल्प बीचिभी पुष्कलोच्चल विकल्प यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणम् कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्मः यहाँ पर विकल्पों को इंद्रजाल की उपमा दी गई है। इंद्रजालम इदम एव उच्छलद, इंद्रजाल की तरह उछलते हुए। क्या उछलते हुए? पुष्कल। पुष्कल का मतलब होता है प्रचुर, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में। पुष्कल उच्च, दूसरा शब्द है पुष्कल, पुष्कलोच्च, पुष्कल उत, चल, विकल्प, बीच भी। कितने शब्द हो गए? पुष्कल, उत, चल, विकल्प, बीच भी। एक एक शब्द का यदि अपन अर्थ देखें तो पुष्कल का मतलब विपुल, उत, उत माने उत्कृष्ट, महान, चल, चलायमान, चंचल, विकल्प, बीच भी। बीच शब्द का अर्थ होता है तरंग, लहरें हैं। विकल्प की लहरें कैसी हैं? बहुत सारी हैं, उनकी संख्या अपार है। अब जितना जितना विस्तार में जाओ उतने उतने नए विकल्प खड़े होते जाते हैं, और एक एक नए की विवक्षा कैसी है? महान है, उसको महान भी कहा। और चंचल है, एक विकल्प है, दूसरा हो जाता है तो दूसरा नए विकल्प खड़ा हो जाता है, तीसरा नए विकल्प खड़ा हो जाता है। यानी नए का विकल्प स्थिर नहीं है, चंचल है। और चंचल वस्तु में इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए, उससे अतिक्रांत हो जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए। तो पुष्कल, उत, चल, विकल्प, बीच भी, उच्छलद, इदम एव कृत्स्नम इंद्रजालम। कृत्स्नम माने यह जो इंद्रजाल है, कृत्स्नम, कृत्स्नम माने पूरा जो इंद्रजाल है, नयों के जो विकल्पों की लहरें हैं, उसकी जो बीचियां हैं, जो तरंगे हैं, उसको यस्य विस्फुरणम एव तत्क्षणम अस्यति, ये संपूर्ण प्रकार के नए विकल्प जालों को जिसका विस्फुरण एव तत्क्षणम, जिसके द्वारा ये सभी नए विकल्प जालों का क्या हो जाता है? विस्फुरण हो जाता है। तो स्फुरण शब्द होता है माने प्रकट होना, और विस्फुरण का मतलब होता है उपशांत होना। कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण ये जो विशाल महान विकल्पों की तरंगे हैं, जो इंद्रजाल की तरह निरंतर उछल रही हैं, वो तत्क्षण शांत हो जाती है। तो जिसके लक्ष्य से ये सभी नए विकल्प शांत हो जाते हैं, तद अस्मि चिन्मह। चिन्मह, मह का अर्थ हमने पहले भी पढ़ा था, प्रकाश पुंज है। ऐसा हो ना, जैसे आपने देखा हो कि रंग बिरंगी लाइटें जब जलती हैं ना, तो रात में रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं तो कितनी अनेक प्रकार की लगती हैं, लाल, पीला, हरा, और बदलता हुआ, चंचल। और मई का महीना हो और सूरज पूरे प्रकाश के साथ में उदीयमान हो, उस समय वो रंग बिरंगी लाइटें कैसी दिखाई देती हैं? वो सब एक जैसी दिखाई देती हैं। वो उसकल, उत, चल, विकल्प, बीच भी, माने जो विकल्प के तरंगे हैं, वो तरंगे जब पूरा सूर्य प्रकाश में हो उस समय दिखाई नहीं देती। तो यहाँ तद चिन्मह अस्मि, मैं वह चैतन्य प्रकाश हूं जो तत्क्षणम, तत्काल ही, पुष्कल, उत, चल, विकल्प, बीच भी, इंद्रजालम इदम एव उच्छलद, तत्क्षणम विस्फुरणम एव, कि तत्काल ही जिससे वो विस्फुरण को प्राप्त होती है, माने बिल्कुल दिखाई नहीं देते नए के। जहां चैतन्य आत्मा का प्रकाश हुआ,
जहाँ चैतन्य तत्व की तन्मयता हुई, जहाँ चैतन्य तत्व मुख्य हुआ, जहाँ चैतन्य तत्व में लीनता हुई, वहां पर नए के विकल्प कहाँ जाते हैं हमको नहीं पता। प्रमाण, नए, निक्षेप हैं, ये कहाँ चले जाते हैं ये हमको पता नहीं चलता है। नयों के विकल्प स्वयं भी शांत हो जाते हैं। देखो इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। आचार्य देव ने विधि बतलाई है कि नए पक्षातीत कैसे हों। कोई ऐसा सोचे कि हम ये नए का विकल्प नहीं करें, ये नए का विकल्प नहीं करें, ये नए का विकल्प नहीं करें, तो क्या नए पक्षातीत हो सकते? तो कहते नहीं हो सकते। वो तो एकमात्र चिन्मय अस्मि, जो मैं चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा हूं, उसका आश्रय करने पर तत्क्षण ही ये जो पुष्कल विकल्प तरंगे हैं, विशाल अनेक प्रकार की विकल्प तरंगे हैं, वो तत्क्षण तत्काल ही शांत हो जाती हैं। यानी एकमात्र चैतन्य आत्मा में अभेद अनुभूति होने पर नए पक्षातीत आत्मा स्वयं भी हो जाता है। नए पक्षातीत होने के लिए नयों के निकट जाने की आवश्यकता नहीं। नए पक्षातीत होने के लिए अपने चैतन्य प्रकाश के निकट आने की आवश्यकता है। यानी ये विधि 91 नंबर के कलश में आचार्य देव ने स्पष्ट की। ये जो नयों के विकल्प हैं उसको चैतन्य प्रकाश तत्काल ही अश्यति, उसको तत्काल ही उड़ा देता है, शांत कर देता है, लीन कर देता है। रात को जो अंधकार में चमचमाते हुए अनेक प्रकाश के पुंज दिखाई देते हैं, वह एक सूर्य के प्रकाश में उपसमित हो जाते हैं। वो उनकी जो पुष्कलता है, जो विविधता है, वो दृष्टिगत नहीं होती है। इसी प्रकार लेकिन वो है, ऐसा नहीं है वो नहीं है। सूर्य के प्रकाश में भी जो चमचमाती लाइटें हैं वो हैं, रंग बिरंगी लाइटें, लेकिन सूर्य के प्रकाश में सूर्य का प्रकाश मुख्य है, वो दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से ज्ञानी जीवों को विविध प्रकार के नयों की अपेक्षाएं, विवक्षाएं हैं, उसके अनुसार वस्तु का स्वरूप ज्ञान में तो है, लेकिन वो ज्ञान में तन्मय है, उन नए के विकल्पों में तन्मय नहीं। और उसको प्राप्त करने की विधि भी यही है कि चैतन्य को मुख्य करे तो सभी कुछ गौण हो जाएगा, किसी को भगाने की जरूरत नहीं है। चैतन्य आत्मा की अनुभूति, तन्मयता होने पर नए विकल्प सहज ही उपसमित हो जाते हैं। यही संदेश 91 नंबर के कलश में, इसको संदेश कह लो आप, आचार्य देव ने विधि बतलाई है ऐसा कह लो आप, कि किस प्रकार से नए पक्षातीत हुआ जाता है, नए पक्षातीत होने की क्या विधि है। तो उसकी यही विधि है कि मैं एक चैतन्य पुंज आत्मा हूँ, जब उसकी ओर दृष्टि होती है तो बाकी जितनी छोटी मोटी तरंगे हैं प्रकाश की, वो अपने आप ही तत्क्षण ही विस्फुरित हो जाती है। विस्फुरित हो जाती माने गायब हो जाती, दिखाई नहीं देती। चलिए इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हैं। इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज, जो क्षण भर में लय करे, मैं हूँ वह चित्तपुंज। चलिए इसको आगे रीड करते हैं। आराधना दीदी पढ़िए। जी सर। विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, जिसका स्फुरण मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है, वह चिन्मात्र तेज पुंज मैं हूँ। इस कलश में यह कहा गया है कि मैं तो वह चैतन्य का पुंज चिन्ह मात्र ज्योति भगवान आत्मा हूँ, कि जिसके ज्ञान पर्याय में स्फुरायमान होने पर समस्त विकल्पों का शमन हो जाता है, नयों का इंद्रजाल विलायमान हो जाता है। तात्पर्य यह है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही विकल्पों का जाल समाप्त होता है। अतः एकमात्र वह आत्मा ही श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुणों की पर्यायों द्वारा आश्रय करने योग्य है। एकमात्र श्रद्धेय, ध्येय और परम ज्ञेय निज भगवान आत्मा ही है। इस कलश का भावानुवाद नाटक समय सार में कविवर बनारसी दास जी ने इस प्रकार किया है। जैसे काहू बाजी चौहटे बजाई ढोल,
नाना रूप धरि के भगल विद्या ठानी है। ऐसे में अनादि को मिथ्यात्व की तरंग निसो भरम में धाई बहु काय निज मानी है। अब ज्ञान कला जागी धर्म की दृष्टि भागी अपनी पराई सब सोच पहचानी है। जाके उदय होते परवान इसी भांति भई निश्चय हमारी ज्योति सोई हम जानी है। जिस प्रकार कोई बाजीगर इंद्रजालिया जादूगर चौराहे पर ढोल बजाकर भीड़ इकट्ठी करके अनेक रूप धारण करके भगल विद्या का प्रयोग करता है, जादूगरी दिखाता है, ठग विद्या से लोगों को भ्रम में डाल देता है, उसी प्रकार मैं भी अनादिकाल से मिथ्यात्व की तरंगों से भ्रम में भटककर आंदोलित होकर अनेक शरीरों को धारण करता हुआ उन्हें ही अपना मानता रहा। जिस शरीर में पहुंचा उसे ही अपना मानकर आज तक भटकता रहा हूँ, किंतु अब मेरे चित्त में ज्ञान कला जाग गई है, भ्रम की दृष्टि भाग गई है, अपने और पराये की सच्ची पहचान हुई है। ऐसी दृष्टि होने से, ज्ञान कला जागृत होने से मैंने यह प्रमाणित कर लिया है कि जो मेरी चैतन्य ज्योति है, निश्चय से मैं तो वही हूँ, मैं तो निज चैतन्य ज्योति स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार से पंडित बनारसी दास जी ने थोड़ा व्यापक कर दिया इसका अनुवाद। जैसा कहते हैं ना कि मौलिकता उनमें विशेष रहती है। ऊपर नए विकल्प कल्लोल कहा था, यहाँ पर अज्ञानी जीव उन नए विकल्प की कल्लोलों को अपना स्वरूप मानता है। ज्ञानी जीव उन नए विकल्प की कल्लोलों को जानता हुआ एक चैतन्य प्रकाश पुंज रूप स्वयं को मानता है ना। तो ज्ञानी के द्वारा जाने गए विकल्प जो है वो सम्यक ज्ञान कहलाते हैं, और अज्ञानी के द्वारा उन विकल्पों रूप स्वयं को मान लिया गया है तो विकल्प अज्ञान रूप कहलाते हैं। यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी ने जो अनेक प्रकार के विकल्प हैं, सद्भूत असद्भूत व्यवहार नय के, खासकर यहाँ पे दोनों को लिया, अनेक काय अनेक शरीर धारण करके। ज्ञानी कहता है कि शास्त्र में असद्भुत व्यवहार नय से जीव को एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव समास गुण स्थान मार्गणा स्थान कहे गए हैं, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं तो चैतन्य पुंज हूँ, प्रकाश मात्र है, चैतन्य प्रकाश मात्र हूँ, उसमें तन्मय है। इसलिए वो नयों के विकल्पों का ज्ञान सम्यक ज्ञान। अज्ञानी जीव उसमें ही तन्मय हो गया है, अपने को भूताविष्ट पुरुष की भांति अथवा ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति सद्भूत असद्भूत व्यवहार नय के विकल्प रूप ही स्वयं को मानता है। तो यहाँ पर अज्ञानी जीव के अनेक विकल्पों को मुख्यता से रखा गया है, माने वो विकल्प में तन्मय व्यक्ति को अज्ञानी कहा गया है। ठीक है, थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा ट्रैक से हट करके बात है, लेकिन उपसंहार का छंद है, इसलिए एक प्रकार से चेतावनी के रूप में अथवा शिक्षा के रूप में पंडित बनारसी दास जी ने कहा है कि मैं तो चैतन्य ज्योति मात्र ही हूँ, और जो स्वयं चैतन्य ज्योति मात्र स्वयं को जानता है उनको ज्ञान कला जागृत है, वो भ्रम उनका नष्ट हो गया है, उनकी ज्ञान कला जागृत हो गई है। और जो स्वयं को चैतन्य ज्योति के अतिरिक्त कुछ भी मानता है तो वो भटक रहा है, अनेक प्रकार के विकल्पों से आंदोलित हो रहा है और अज्ञानी है। इस प्रकार से थोड़ा विस्तार दिया है इस भाव को, क्योंकि मूल छंद में तो ऐसा उदाहरण भी नहीं है बाजीगर का और अज्ञानी इस प्रकार से स्वयं को मानता है, वो बात नहीं आई है। लेकिन ये पूरी 142 नंबर की गाथा में किस प्रकार से जीव नए पक्षातिक्रांत होकर के और समरस स्वभाव में तन्मय रहता है और उसके आनंद का उपभोग करता है, तो वही चर्चा यहाँ पर। विधि भी बता दी अंतिम कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कैसे हैं, कैसे हम नए पक्षातिक्रांत हों, जैसा हूं वैसे स्वभाव में तन्मय हो जाए तो नए पक्षातिक्रांत है, स्वभाव में ना रहे तो नए पक्ष में है। स्वभाव नयों के विकल्पों को ही अपना स्वरूप मान ले तो मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की विवक्षाएं उसमें घटित की जा सकती हैं, इसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं। ठीक है, अभी इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 143 नंबर की गाथा है।
नए पक्षाति क्रांत की चर्चा इसमें भी गर्भित है। विगत गाथाओं और कलसों में यह बात जोर देकर कहते आ रहे हैं कि समयसार स्वरूप शुद्धात्मा पक्षाति क्रांत है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पक्षाति क्रांत का वास्तविक स्वरूप क्या है। यही कारण है कि इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि पक्षाति क्रांतस्य किम स्वरूपम इति चेत। पक्षाति क्रांत का क्या स्वरूप है, इसका उत्तर देते हैं। इति चेत, उसके बारे में बताते हैं, उसके पक्षाति क्रांत का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। तो 143 नंबर की गाथा में पक्षाति क्रांत का क्या स्वरूप है। नए पक्षाति क्रांत होना चाहिए जीव को यदि सुखी होना है तो नए पक्षाति क्रांत का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा यहाँ है। और ये बहुत जबरदस्त है 143 नंबर की गाथा। कई लोग तो नए पक्षाति क्रांत का स्वरूप, नए पक्षाति क्रांत शब्द पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार पूरा का पूरा नए चक्र प्रयोजन अप्रयोजन भूत, इसके चक्कर में ही नहीं पढ़ना चाहिए, इसका अभ्यास ही नहीं करना चाहिए। प्रमाण नैर दिगम, जब आचार्य देव ने कहा कि प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान होता है, लेकिन नए पक्षाति क्रांत शब्द मूड कोई यदि है तो वो कहेगा कि नहीं, हम तो नए के बारे में क्यों पढ़े, क्यों जाने, इससे तो विकल्प होते हैं। तो यहाँ नए विकल्पों की उपयोगिता और नए पक्षाति क्रांत होने का जो कहना चाहिए उद्देश्य, उन दोनों को गर्भित करके बात की गई है। गाथा पढ़ते हैं एक बार, फिर उसका देखते हैं अर्थ। दौर्णम विणयाण भणिदम जान दिनवरम दुसमय पड़िबद्धो णदुणय पक्षम गिण्णदी किंचि विणय पक्ष परिहीणो क्या कहते हैं? नए पक्ष परिहीणो, नए पक्ष से रहित जो जीव नए पक्षाति क्रांत है ना, वो कैसे होते हैं? नए पक्षाति क्रांत जीव का क्या स्वरूप होता है? तो नए पक्ष परिहीणो, जो नए पक्ष से रहित है, परिहीण है, परिहीण शब्द है ना, परिहीन, नए पक्ष परिहीन, जो नए पक्ष से परिहीन है वो कैसे हैं? समय परिबद्धो, अपने एक समय में ही प्रतिबद्ध है। उनकी प्रतिबद्धता, उनका समर्पण, उनकी तन्मयता एकमात्र किसमें है? समय में। समय माने आत्मा, शुद्ध आत्मा में। और ऐसे नए पक्ष से रहित और अपने शुद्धात्मा में प्रतिबद्धता रखने वाले जो जीव हैं वो दोर्णम विनयाणम भणिदम, यानी जो दो नए कहे गए हैं ना, दोर्णम विनयाणम भणिदम जानदी, दोनों नयों के द्वारा जो कथित है उसको जानदी माने जानते हैं। णवरम माने केवल, मात्र जानते हैं। ये निश्चय नय का पक्ष है, ये व्यवहार नय का पक्ष है। दोर्णम विनयाणम भणिदम जानदी, णवरम जानदी, णवरम माने केवल उसको जानते हैं। णदु नए पक्षम गिण्णदी, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ ग्रहण करने का क्या मतलब है? णदु नए पक्षम गिण्णदी किंचवि, किंचित मात्र भी किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। नए पक्ष को जानना और नए पक्ष को ग्रहण करना, इन दोनों बातों में अंतर है। जानते हैं क्योंकि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हैं। नए पक्ष मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए वैसा स्वयं को न मानना ही उसको नहीं ग्रहण करना है। अपने आप को एकेंद्री मान ले। एक नए कहता है कि आत्मा बंधा हुआ है, तो हाँ जानते हैं एक नए ये कहता है, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं ऐसे पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं, माने उस बंधत्व में तन्मयता नहीं करते हैं।
अथवा एक नय ये कहता है कि मैं अबंध हूं, अबंधा हुआ हूं, तो उस नए पक्ष को भी जानते, लेकिन मैं अबंधा हूं, अबंधा हूं, अबंधा हूं ऐसा विकल्प नहीं रखते। आप कहोगे ऐसा विकल्प रखने में क्या परेशानी है? परेशानी है ना उसमें। क्या क्या परेशानी है कि मैं तो चैतन्य मात्र, प्रकाश मात्र हूं, मैं अपने आप को अबंधा कहता हूं तो भी बंधी ध्यान में आता है। वो है ना, लोक में कहते हैं, बोले कि राम 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 बोलो, तो राम 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 बोलता है, कोई बोलता नहीं, बोला नहीं जाता मुझसे राम राम, मुंह से निकलता ही नहीं है, तो राम 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 मरा 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 निकलने लगता है। तो राम राम कहने में भी मरा मरा निकलता है, मरा मरा कहने में भी राम राम निकलता है। तो बंद बंद कहने में भी बंद बंद है, और अबंध अबंध कहने में भी बंद की ध्वनि दिखाई देती है। इसलिए ज्ञानी जीव ना तो अपने आप को बंधा है इस नए पक्ष के विकल्प में फंसाते हैं, और ना मैं नहीं बना हूं, नहीं बना हूं, नहीं बना हूं ऐसे नए पक्ष के विकल्प में भी स्वयं को नहीं फंसाते हैं, उसमें तन्मय नहीं होते, उसको किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करते। तो क्या करते हैं ज्ञानी जी? नए पक्ष को जानते हैं है ना, दोनम विनयाणम भणिदम जानती, दोनों नयों के जो कथन है, दोनों नयों के द्वारा जो कहा गया है उसको नवरम जानती, केवल जानते ही है। ठीक है, सरल है। चंद अनुवाद देखते हैं। दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नय पक्ष को, नए पक्ष से परहीन पर समय से प्रतिबद्ध वे। दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नए पक्ष को, नए पक्षम न गिन्नति किंचवी, नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करते हैं, मात्र उसको जानते हैं। इसलिए जो नए पक्ष से रहित जीव हैं वो अपने आत्मा के प्रति ही प्रतिबद्ध हैं, यानी अपने आप को चिन्मय चैतन्य प्रकाश रूप ही उद्योतवान देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। पढ़िए उषा जी, पढ़िए। हाँ प्रीति जी दमो, प्रीति जी पढ़िए। जी सर, जी सर। नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनों ही नयों के कथनों को मात्र जानता ही है, किंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। गाथा में यह तो स्पष्ट है ही कि नए पक्ष से रहित ज्ञानी जीव दोनों नयों के कथनों को जानते तो हैं, परंतु मात्र जानते ही है, नए पक्ष को रंच मात्र भी ग्रहण नहीं करते। साथ ही समय से प्रतिबद्ध विशेषण का प्रयोग होने से यह भी संकेत मिलता है कि यह बात आत्मानुभवी ज्ञानी जीवों की ही है। तात्पर्य यह है कि किसी भी नए के विषय को जानने का निषेध नहीं है, परंतु नए पक्ष में पढ़ने का निषेध अवश्य है। हाँ बस 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 समय अभी हो गया है अपना, अपन उतने विस्तार में जाएंगे तो बीच में ही कक्षा बंद हो जाएगी। लेकिन सार ये है, मूल गाथा सूत्र में आचार्य कुंद कुंद देव ने विधि बता दी आपको कि नए पक्षातिक्रांत कैसे होते हैं। अपने शुद्ध आत्मा में जो तन्मय है वो नए पक्षातिक्रांत हैं, और जो अपने शुद्ध आत्मा को नहीं पहचानते हैं, निश्चय न ये कहता है, व्यवहार न ये कहता है, इन नए के विकल्पों में जो उलझे हुए हैं वो नए पक्षों में डूबे हुए। और पंडित बनारसी दास जी ने तो उनको अज्ञानी ही कह दिया, क्योंकि नए पक्ष के विकल्पों में जो तन्मय हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी तो एकमात्र अपने चैतन्य प्रकाश में ही तन्मय रहते हैं। तो जो अपने चैतन्य प्रकाश में तन्मय है वो नए पक्ष से परिहीन है, वो केवल नए पक्षों को जानते ही हैं, उन रूप अपने को अनुभव नहीं करते, अर्थात उनको ग्रहण नहीं करते। ठीक है, चलिए विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, आज यही विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना सतबार वंदना सतबार जिनवाणी माता